तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10th मैथ का 1.1 का पहला क्वेश्चन में आपका क्या है, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला क्या है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड एचसीएफ निकाला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे हम लोग, प्रमेय का सिद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। पहला है आपका 135 और 225 का, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 135 और 225 में कौन बड़ा है, तो अगर हम लोग देखें तो 225 बड़ा है। एक साइड में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कॉपी में भी आप लोग एक साइड डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 225 और यहाँ पर क्या है आपका 135। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स में चला जाएगा, एक बार में चला जाएगा 135। ठीक है, आ जाएगा 0, ये 9 यानी 90 आ गया 90। अब फिर कंपेयर करेंगे 135 जो 90 शेषफल जो आया उससे कंपेयर करेंगे। 135 और 90 में कौन बड़ा है, 135, तो 135 को फिर डिवाइड करेंगे किससे, 90 से। ये देखिए, ठीक है, 135 बीच में आ जाएगा 90 यहाँ। या फिर ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप 90 और 135 ये डिवाइड शेषफल करके दूसरा स्टेप में कर सकते हैं, या फिर एक में करेंगे, एचसीएफ का ये रूल है। ठीक है, तो कितने बार में चला जाएगा, ये एक बार में फिर से चला जाएगा 90। फिर कितना बचा आपका 45 बचा। फिर देखेंगे हम लोग 90 और 45 में कौन बड़ा है, तो 90 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 90 को बीच में लिखेंगे। कितने बार में चला जाएगा, 45 दूना 90, 45 दूना हो जाएगा आपका ये 90 हो जाएगा। और कितना आया शेषफल, 0 आया। तो शेषफल जैसे ही 0 आता है, कौन काटा इसको, 45 शेषफल आया है, ना कि 135, तो शेषफल इसका कौन हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे स्टेप्स होते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, A बराबर BQ प्लस R, और R का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा बराबर लेकिन B से छोटा होता है। ठीक ना, अब ये आपका क्या है, यही है तुम्हारा, आपका क्या है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप्स लगाएंगे, स्टेप फर्स्ट, यानी स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या किए, यही वाला कंडीशन, यही तो होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग को 225 लाना था, तो 225 लाने के लिए क्या क्या करेंगे, 135 का गुणा 1 में करके 90 को क्या करेंगे, 135 का गुणा 1 में करके और 90 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यही तो प्रॉपर्टी फॉलो हुआ, A हो गया, B हो गया, Q हो गया, R शेषफल कितना आया था, 90 आया था। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R का मान क्या 0 आया, नहीं आया, R का मान 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपका एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे दूसरा स्टेप में, दूसरा स्टेप आपका क्या गया है, 135 वाला 135 लाएंगे, कैसे लाएंगे, 90 का गुणा 1 में करके 45 जोड़ देंगे। कैसे करेंगे, कितना लाना है, 135 लाना है। 135 कब आएगा, 90 का गुणा 1 में करके और कितना जोड़ देंगे, 45 जोड़ देंगे। तो यहां पर भी देखेंगे हम लोग R डज नॉट 0, यहां पर भी 0 नहीं हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप, जब तक 0 ना आए तब तक स्टेप आपके बढ़ते जाएंगे। अगला स्टेप में क्या है, तीसरा डिवाइड होला, तीसरा डिवाइड कैसे चेक करेंगे, 90 लाना है। 90 कब आएगा, 45 का गुणा किस में कर देंगे, 45 का गुणा 45 मल्टीप्लाई 2, 45 गुणा 2, 45 गुणा 90, तो शेषफल कितना 0, ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए, बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर R इक्वल 0। जैसे ही 0 आता है अतः HCF किसका 135 और 225 इक्वल कितना, लास्ट में कौन आया, 45। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर 45। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन में, 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 38,220 डिवाइडेड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 196। पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे एक साइड में रफ में, फिर उसी प्रकार स्टेप से लिख देंगे। ठीक है, तो कितने टाइम्स चला जाएगा, एक बार में ही चला जाएगा 196। ठीक है, फिर से हम लोग माइनस करेंगे, 12 कितना आ जाएगा 6, फिर आपके यहाँ पे 17, फिर 8, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है, एक चला जाएगा, एक बचेगा 186। ठीक है, फिर आपका एक आ जाएगा 1862 आ गया। फिर कितने टाइम्स में चला जाएगा आपका, फिर कितने टाइम्स में, ये 200 1800 कुल 9 बार में चला जाएगा लगभग। तो 9 6 54, 5 9 9 81 86, ठीक है, फिर 9 8 17, ये देखिए 1764। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके आ जाएगा 8 आ गया,
फिर कितने बार में चला जाएगा 15 यानी 9, ठीक है। फिर 98 बचा, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा आपका 0। तो कितने बार में चला जाएगा फिर आपका लगभग 5 बार में, 5 छक्का 30, 9 पचे 45 और 3 48, फिर 5 4, फिर 5 5 4 9, ये देखिए आपका आ गया सेल्सफल 0। तो एक जब तक ये आप कंपेयर नहीं है, जब तक यहाँ पर जैसे उतरते जाएगा तब तक डिवाइड रूल लगाते जाएंगे। अगर यहाँ का खत्म हो जाएगा तब कंपेयर करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। ये तो एक ही बार में आपका चला गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा बराबर लेकिन b से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लाएंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में ही ये फिनिश हो चुका है। कितना लाना है, 38,220 इक्वल कब आएगा, जब 196 का गुणा 195 में कर देंगे तो आ जाएगा, और शेषफल कितना है आपका 0। तो यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, यहाँ r का जो वैल्यू है 0 के बराबर हो गया। अतः HCF किसका 196 और 38,220 का कितना आ गया 196, लास्ट में जो काटा आपका वही आपका HCF होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, 867 और 255। तो फिर से हम लोग डिवाइड रूल लगाएंगे, तो फिर देखेंगे इसमें से कौन बड़ा है, 867। तो 867 कहाँ रहेगा आपका, बीच में डिवाइड के, फिर क्या रहेगा 225 यहाँ रहेगा, ठीक है। 255 है, सॉरी, ठीक है 255। कितने टाइम से चला जाएगा, अगर देखा जाए तो 3 बार में चला जाएगा। 5 3 आई 15, 5 3 15 और 1 16, 3 6 और 1 7, ठीक है। अब घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया 2, ये 0 1 102 आ गया। फिर इन दोनों में कौन बड़ा है, देखिए अब यहाँ से उतरा नहीं तो कंपेयर होगा, 255 और 102 में कौन बड़ा, 255। तो 255 को क्या करेंगे, बीच में कर देंगे। फिर कितने बार में चला जाएगा, लगभग दो बार में, हाँ 2 बार में, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना बचा आपका 51 बचा, फिर 102, कितने बार में चला जाएगा, 51 दूना, हाँ 102। ये देखिए आपका शेषफल क्या आ गया 0। ये कितने स्टेप में गया, डिवाइड देखेंगे, डिवाइड का ब्रैकेट कितने, मतलब ये वाला रूल कितने बार लगा, 1 2 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फिर से हम लोग वही नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर b क्यू प्लस आर, जहां r 0 से बड़ा बराबर b से छोटा। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, 867 लाएंगे, कब लाएंगे, 255 का गुणा कितने में कितने में करके 3 का गुणा करके, फिर शेषफल कितना जोड़ देंगे, शेषफल ये आया था, दूसरा स्टेप में ये गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखेंगे, यहाँ पर फिर से लिखेंगे, यहाँ r डज नॉट 0, जब तक 0 ना आ जाता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 यार सेकेंड, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, ये वाला देखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 255 लाना है, कितने में गुणा कर देंगे, 102 का गुणा 2 में करके कितना जोड़ देंगे, 51 जोड़ देंगे। फिर से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ r फिर से 0 नहीं हुआ, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड ये वाला हुआ है, तो 102 लाना है, 102 लाना है। फिर क्या करेंगे हम लोग, 51 का गुणा 2 में करके कितना कर देंगे, 0 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट में यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, r इक्वल 0, और जैसे ही 0 आता है वही होता है HCF। अतः HCF किसका 255 और 867, या 867 255 लिख सकते हैं। इसका कितना आ गया आपका 51, ये कॉमन रहा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन, ठीक है। फिर अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।